मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebrations, my lifestyle, my lifestyle. Maro dhando, my lifestyle. Gaadi bangla, my lifestyle. Ummeedin, my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा।
जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। Come on everyone, आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebration. In your life, show your style. Grow up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Jeeto life, Geo life. Bindaas ho lifestyle. सपनों को जीना है. Come and join my lifestyle. Show your style, grow up with my lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. हर पल को अपना बना लो तुम, माई लाइफस्टाइल बल पर तुम हर दिन सफल हो तुम। लाइफ के हर पल को अपना बना लो तुम, माई लाइफस्टाइल बल पर तुम हर दिन सफल हो तुम। माई लाइफस्टाइल मारो धंधो, my lifestyle. गाड़ी बंगला, my lifestyle. उम्मीदें, my lifestyle, my lifestyle. मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का। अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो, my lifestyle. गाड़ी बंगला, my lifestyle. उम्मीदें, my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो, my lifestyle. गाड़ी बंगला, my lifestyle. उम्मीदें,
से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। Come on everyone, आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebrations, my lifestyle, my lifestyle. Maro dhando. यस सर, लालजी सर। ओके सर। ओके, नमस्कार एवरीवन। आज का जो वेबिनार में जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है और ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सबको मोस्ट वेलकम। एंड हमारे टीसी एंड अबव लीडर्स, जबकि टीसी लीडर जिन्होंने 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर। वैसे ही हमारे एसटीसी लीडर भी हमारे बीच है। वैसे हमारे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर जिन्होंने करीबन 2 लाख से भी ज्यादा बिजनेस टर्नओवर किया है, वैसे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ है, हमारे बीच जूम वेबिनार में है। वैसे ही हमारे एनटीसी लीडर, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, जिन हर किसी का एक सपना रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जाना है। तो सबको सब मतलब नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जितने भी आज एनटीसी लीडर्स हमारे बीच है जूम वेबिनार में, उनको सबको हार्टली वेलकम, मोस्ट वेलकम। वैसे ही हमारे दिग्गज लीडर सीटीसी लीडर भी हमारे बीच है, तो सीटीसी का मैं जरूर नाम से बुलाऊंगा और उनको वेलकम करूंगा। तो जितने भी सीटीसी लीडर है, फर्स्ट सीटीसी लीडर बोले तो जो नवनीत पटेल सर, आईटीसी सॉरी सीटीसी प्लस एमरल्ड है, उनको मोस्ट वेलकम। वैसे ही हमारे राजू सर, राजेश पटेल सर महसाणा से है, वो भी मोस्ट वेलकम, उनको भी। वैसे ही हमारा शैलेश सर, टाइगर सर, उनको भी मोस्ट वेलकम। टाइगर सर जो कि सिटी से प्लस एमरल्ड है। वैसे ही हमारे अमृत भाई पटेल सर, नियर आईटीसी लीडर, जो मतलब टचिंग आईटीसी, वो भी हमारे बीच है। अमृत भाई एच पटेल सर, उनको भी मोस्ट वेलकम। वैसे ही हमारे ग्रेट गुरु सिकंदर लीडर जो जीके पटेल सर, वो भी शायद हमारे बीच है, उनको भी मोस्ट वेलकम। और वैसे ही हमारे बीच आज गरम गरम बोले तो एकदम ब्रांड न्यू डायमंड बन के हमारे बीच है, ये वेबिनार में है और आज वो भी हमारे बीच है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनका एक ड्रीम रहता है, हर किसी का एक मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर का एक ड्रीम रहता है। वैसे ही एक डायमंड लीडर, सॉरी आईटीसी लीडर भी हमारे बीच है, जीजे झाला सर, जो आईटीसी प्लस एमरल्ड है, वो भी हमारे बीच है, उनको भी मोस्ट वेलकम। वैसे ही हमारे बीच डायमंड लीडर जो ब्रांड न्यू डायमंड है और छोटी उम्र में डायमंड वो बने हैं, तो वैसे ही हमारे बीच यश पटेल जी, यश पटेल सर जी, संजय पटेल सर जी, बहुत ही अच्छा मेहनत करके वो डायमंड रैंक अचीव किया है। वैसे हमारा आरडी पटेल सर जी, वो भी डायमंड, ब्रांड न्यू डायमंड है, तीनों डायमंड है, तो उनको मोस्ट वेलकम, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे ही हमारे बीच जो महागुरु जिनको बोलते हैं हारमोनी का जो चलाने वाले, हारमोनी का जो एक साथ लोगों को लेके चलते हैं, वैसे ही दिग्गज लीडर हारमोनी क्रिएटर जो लीडर है, जो हमारे बीच हमारे गुरु है, आज बहुत खुशी की बात है। तो वैसे ही सीएन पटेल सर जी को भी मोस्ट वेलकम। और
डायमंड सर, वो भी हमारे बीच बहुत अच्छा लगता है। और वैसे आज का टॉपिक की बात करूं तो आपको सबको मालूम है, फिर भी बात करूं, रीपर्चेज 15% जो हमको कैसे मिलता है और रीपर्चेज का बेनिफिट कैसे लेना है। जिन जिन लोगों ने रीपर्चेज का बेनिफिट लिया है उनको बहुत ही बेनिफिट, लास्ट प्रोडक्ट चैंपियन का जो बेनिफिट लिया है लास्ट ईयर में, तो वैसे ही ये रीपर्चेज में कैसे बेनिफिट लोगों को दिलाना है और कैसे लीडर लोगों को ये बेनिफिट लेना है और सबको बेनिफिट दिलाना है और कैसे क्या गिनती किया जाए, तो प्रकाश पटेल सर जी हमको बहुत अच्छी तरह से वो समझाने वाले हैं। तो सबको, जो भी लोग ग्रुप में बैठे हैं, उनको भी वैसे ही ग्रुप में बैठना है, लास्ट में कमिट करना है कि सर मैं इतना रीपर्चेज मेरी टीम से निकालूंगा और मेरे इतना रीपर्चेज होगा सेल्फ। वैसे ही जो भी लोग सिंगल सिंगल में बैठे हैं उनको भी मेरी विनती है, आप अगर रीपर्चेज, एमआई रीपर्चेज प्रोडक्ट चैंपियन का जो फंडा आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एमआई लाइफस्टाइल क्या देती है। और जो भी अभी 2 वीक बाकी है, मतलब 2 वीक भी नहीं बोला जाता, 8 दिन बाकी है, जो ऑफर कूपन का जो 500 रुपया 750 रुपये का प्रोडक्ट जो फ्री मिलता है वो भी 2 वीक है, तो उसके बारे में भी सर समझाने वाले हैं विद कैलकुलेशन। तो बहुत ही अच्छा हमको समझाने वाले आज, और सबको सुनना है, गौर से सुनना है। जब जब सर ट्रेनिंग लेता है तब बहुत ही रीपर्चेज में वो आता है, बोले तो तूफान आता है। तो बहुत ही आज सर अच्छी तरह से ट्रेनिंग हमको देने वाले हैं, तो सर को मैं बुलाऊंगा, लेकिन जो भी लोग कोस्ट है उनको मैं विनती करूंगा, सर को तालियां से बधाई देना है और तालियां बजाना पड़ेगा आपका माइक ऑन करके। तो ऑन द स्क्रीन प्रकाश पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम सर। वेरी गुड, अभिनंदन सर। Very good. Okay, Dava bhai. Thank you very much. Welcome. Okay, sir ji, thank you very much. 1 minute. Okay. Spotlight में छू सर जी वो? हाँ सर, हो गया। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome all of you. सबसे पहले हमारे बीच जो ITCN गोल्ड लीडर है ऐसे दवा भाई पटेल सर, जिसने होस्टिंग किया है, बहुत अच्छी तरह से सबको इनवाइट किया, तो मैं हार्टली दवा भाई को इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और ऐसे ही हमारे जितने भी ITC लीडर हैं, जैसे कि आज कौन कौन है कौन कौन नहीं है मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि जैसा स्टार्ट किया जूम हाउसफुल हो चुका है। बहुत सारे लीडर को भी शायद आज एंट्री नहीं मिला होगा जो लेट आए, मतलब आज कौन कौन प्रेजेंट है यूट्यूब पर, कौन कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे टॉप मोस्ट सीनियर है, जैसे कि हमारे नए जो डायमंड सर है, जैसे कि RD पटेल सर एंड यश पटेल सर को मैं हार्टली वेलकम करता हूं। ऐसे ही हमारे दूसरे जो डायमंड है अपने संजय पटेल सर, शायद यूट्यूब पर है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका भी मैं हार्टली वेलकम कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे ITC लीडर दवा भाई का मैंने वेलकम ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे ही हमारे जो CTC लीडर है अमृत भाई, शैलेश पटेल सर, नवनीत पटेल सर, राजेश पटेल सर, अपने झाला साहब ITC लीडर, एंड ऑल NTC एंड अबव लीडर, RTC, STC, ZTC, DTC, ATC, TC एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर का मैं आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है हाउ टू मेक मैक्सिमम रीपर्चेज पार्ट 2, मैं आप सबका हार्टली मैं वेलकम करता हूं सर। वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबसे पहले ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का रहेगा, तो ये 1.5 घंटा अपनी जगह हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज मैं लास्ट में कुछ अलग कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी है जिसने अभी भी रीपर्चेज स्टार्ट नहीं किया है। उनको लगता है रीपर्चेज मुझे क्यों करना है, ये रीपर्चेज करने के कारण, मतलब ये रीपर्चेज की जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपलाइन है, लीडर है, उन लोगों का चेक बने, इसलिए हमारे लीडर हमारे साथ ये रीपर्चेज करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग गलत फहमी में,
तो मैं आज आपका ये गलत फहमी जो है उनको मैं दूर करने वाला हूं। मुझे मालूम है सर जी, बहुत सारे लोग, मैंने सुना हुआ है, जब हम रीपर्चेज की बात करते हैं कि भी आप मिनिमम कंपनी का जो रीपर्चेज की ऑफर है उसमें आप रीपर्चेज में उसमें पार्टिसिपेट होइए, अपना आईडी को एक्टिवेट कीजिए सर जी, रीपर्चेज के लिए एक्टिवेट कराइए, लेकिन नहीं करवाते हैं सर जी। उनको वही लगता है सर जी कि मैं रीपर्चेज करूंगा तो मेरी अपलाइन को चेक जाएगा और इसलिए ये अपलाइन मेरे पीछे पड़ा है। तो आज आपकी गलतफहमी लास्ट तक आप रहे तो ये दूर हो जाएगा सर जी। और जिन जिन लोगों ने ये रीपर्चेज की जो कंपनी की ऑफर है, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसने अपनी टीम में भी करवाया, उनका आज रैंक क्या हुआ है मैं लास्ट में आज आपको बताने वाला हूं सर। मुझे इतना ही मालूम है, जब भी कंपनी कोई भी ऑफर देती है उनको पॉजिटिव कैसे अपने टीम में उतारना है, यही हमारा काम है, यही हमारा ड्यूटी है। और जिन जिन लोगों ने सर रिजेक्शन दिया हुआ है, आज भी वो लोग वही जगह पे है सर जी। तो आज मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज नए हैं, जिन लोगों ने आज रीपर्चेज अभी तक नहीं किया हुआ है, आप अपनी जगह 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल मत छोड़ना सर जी, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीपर्चेज की ऑफर सबसे पहले है क्या और हमें ये रीपर्चेज क्यों करना है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मुझे रीपर्चेज क्यों करना है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि रीपर्चेज करने का वजूद क्या है, मतलब मिशन क्या है, विजन क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, इससे हमारा टीम में क्या डेवलप होगा, ये मालूम नहीं है सर। लेकिन आज शायद आज आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे रीपर्चेज क्यों करना है, मुझे रिटेलिंग क्यों करना है। शायद आज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मुझे क्यों करना है। ओके, तो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं सर जी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो स्क्रीन सर जी दिखे तो बोल देना दवा भाई। क्लियर है सर जी? यस सर, ओके ओके सर। ओके ओके, तो मैं आप सबका हार्टली वेलकम करता हूं सर अपना जो प्रोडक्ट चैंपियन पार्ट 2 में। जब कंपनी ने ऑफर दिया था तो पार्ट 1 में हमने ये लॉन्च किया था कि रीपर्चेज क्यों करना है, और बहुत सारे लोगों ने रीपर्चेज किया और बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से रीपर्चेज किया और बहुत अच्छा बिजनेस उनकी टीम में हो रहा है। लेकिन आज हमने ये रीपर्चेज प्रोडक्ट चैंपियन पार्ट 2 क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी की ऑफर के अभी 2 ही वीक बाकी है, सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी है। इसलिए सर जी लास्ट अभी भी कोई करना चाहता है तो वो कर सकेगा ये रीपर्चेज, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रीपर्चेज की ऑफर क्या है। तो 1 मिनट सर, ओके। सबसे पहले हम समझते हैं ये रीपर्चेज की ऑफर क्या है। जैसे कि ये ऑफर स्टार्ट हुआ था कंपनी के वीक नंबर 409 में और ये ऑफर खत्म होने वाला है 420 में। और मंथ की बातचीत करूं तो ये रीपर्चेज का ऑफर स्टार्ट हुआ था 103 मंथ में और ये अपना चल रहा है 105 मंथ, यानी कि 105 मंथ के एंड तक ये कंपनी की रीपर्चेज की ऑफर चल रही है, जिसको बोलते हैं हम माई प्रोडक्ट चैंपियन। इसमें ऑफर में क्या है, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 रुपया का सिंगल इनवॉइस क्रिएट करता है तो कंपनी उनको ऑन द स्पॉट 750 रुपए की प्रोडक्ट उनको फ्री देती है। जैसे कि मैंने 10,000 का परचेज किया तो कंपनी मुझे प्रोडक्ट देगी 10,750 का। उसी तरह किसी ने 7,500 का प्रोडक्ट परचेज किया तो कंपनी उनको ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट देने वाली है 8,000 का। लेकिन ये ऑफर को अभी 2 ही हफ्ते बाकी रहे हैं, मतलब 420 तक की ही ये ऑफर है, ये पहली कंपनी की ऑफर है। दूसरी ऑफर क्या है, दूसरी ऑफर का जो ऑफर है उसमें कंपनी की जो है उसमें समझ लीजिए कि आज भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर
ये रीपर्चेज की ऑफर को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये ऑफर कंपनी में स्टार्ट हुआ था 103 मंथ में, यानी कि ये अभी चल रहा है 105 मंथ। यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने आईडी में कंटिन्यू 6 महीने के लिए 10-10 हजार का रीपर्चेज करता है। यानी कि समझ लो कि आज कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आज ये रीपर्चेज की ऑफर को एक्टिवेट करता है तो इसका पहला मंथ गिना जाएगा 105, और 105 से लेके आने वाले दूसरे 5 मंथ यानी कि टोटल मिला के 6 मंथ तक आप अपने आईडी में जो भी रीपर्चेज करते हैं वो जितना भी अमाउंट होगा उनका 7वें महीने में कंपनी आपको 15% प्रोडक्ट आपको फ्री में देगी। एग्जाम्पल के तौर से समझ लो कि कंपनी की ऑफर स्टार्ट हुई थी 103 मंथ में। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिन लोगों ने 103 मंथ में ये ऑफर को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। उनके लिए 108 मंथ तक यानी कि 3 महीने मतलब 3 महीना मतलब तीसरा महीना ये स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी 3 मंथ का रीपर्चेज कर भी दिया हुआ है। अभी उनको 3 और मंथ करना है, 106 मंथ, 107 और 108, मतलब टोटल मिला के 6 महीने में समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर से 60,000 का उसने रीपर्चेज किया। तो कंपनी क्या करेगी, 7वें महीने में उनको ये टोटल परचेज का 15% उनको कंपनी प्रोडक्ट फ्री देगी, यानी कि 9,000 रुपए की प्रोडक्ट कंपनी उनको बिल्कुल फ्री देगी। ये है दूसरी ऑफर। ठीक है, अभी चलो समझते हैं ये दोनों ऑफर को साथ में मिलके मतलब क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं। हम भी समझते हैं कि दोनों ऑफर का हमने बेनिफिट ले लिया तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं सर जी, जैसे कि कंपनी की ऑफर स्टार्ट हुई थी 103 मंथ में। 103 मंथ में जिन जिन लोगों ने ये ऑफर को एक्टिवेट किया है और 10,000 का रीपर्चेज किया तो उनको पहले मंथ में 750 का प्रोडक्ट फ्री मिला ऑन द स्पॉट। 104 मंथ में 10,000 का प्रोडक्ट रीपर्चेज किया तो उनको वापस 750 का प्रोडक्ट उनको फ्री मिला। ये 105वां मंथ चल रहा है और जिन जिन लोगों ने रीपर्चेज किया 10,000 का उनको वापस 750 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो कंपनी की ये 750 की जो ऑफर थी वो 3 महीने के लिए ही है, लेकिन ये 6 महीने की जो कंटिन्यू ऑफर है अपनी वो 6 महीना हमें करना है। तो 106 महीने में नेक्स्ट महीने में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रीपर्चेज करेगा 10,000, 107 मंथ में 10,000, 108 मंथ में 10,000, टोटल मिला के आपने ऐसे 6 महीने में 60,000 का रीपर्चेज किया है। समझ लीजिए आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने रीपर्चेज अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो आपके लिए मंथ काउंटिंग होगा 105 से 105, 6, 7, 8 और 9, सॉरी 105, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि आपका लास्ट मंथ रहेगा 110 मंथ। राइट, आज आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 110 मंथ तक आपको अपने आईडी में रीपर्चेज करना है। मान लीजिए कि आपने ऐसे 60,000 का रीपर्चेज किया तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 15% आपको कंपनी प्रोडक्ट फ्री देगी, यानी कि 9,000 की प्रोडक्ट आपको फ्री में आएगी। दूसरी बात, ये पहले जो 3 मंथ है उसमें जो कंपनी की ऑफर है 750 की प्रोडक्ट फ्री, यानी कि 2250 रुपीस की प्रोडक्ट हमें कंपनी 3 मंथ में फ्री दे रही है। यानी कि टोटल मिला के हमें ये रीपर्चेज की ऑफर के कारण 11,250 की प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल रही है। लेकिन ये लास्ट मंथ है, ये 10,000 पे 750 की प्रोडक्ट फ्री जो हमें मिल रही है उनके लिए अभी लास्ट मंथ है और लास्ट 2 हफ्ते बाकी रहे हैं। इसमें आपने परचेज किया तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 421 में आपने रीपर्चेज किया 10,000 का तो आपको 750 की प्रोडक्ट फ्री में नहीं मिलेगी। लेकिन आपने ऑफर को एक्टिवेट किया है तो आपको 6 महीने तक आप कंटिन्यू करेंगे तो 7वें महीने जितनी भी परचेज होगी उनका 15% आपको फ्री में मिलेगा, वो आपकी ऑफर कंटिन्यू रहेगी। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी टोटल मिला के एक डिस्ट्रीब्यूटर ये रीपर्चेज का बेनिफिट उठाता है
तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आगे बताया 103 मंथ में समझ लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑफर को एक्टिवेट किया है, तो इन्हें उसने 6 महीना कंटिन्यू 10,000 का रीपरचेज किया, तो टोटल उनको 11,250 की प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो, अभी 10,000 का महीने का, तो 6 महीने का 60,000 की प्रोडक्ट परचेज की, तो 60,000 की प्रोडक्ट तो उनको मिलेगी, साथ में 11,250 की प्रोडक्ट फ्री में मिलेगी। सब मिला के उसका टोटल हुआ 71,250 रुपए टोटल प्रोडक्ट उसके हाथ पे एंड हैंड्स मतलब उसके हाथ पे आ जाएगी। अभी उनका रिटेल प्रॉफिट हम गिनते हैं 30%, तो टोटल प्रॉफिट होता है 21,375 रुपीस, यानी कि रिटेल प्रॉफिट हुआ। जितने भी हम प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, समझ लीजिए हमने कुछ भी घर में यूज नहीं किया ऐसा मान के हम चलते हैं, हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो हमारे पॉकेट में 21,375 रुपीस हमको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। और आपका एसटीबी बनेगा, सेल्स टर्नओवर बोनस। कंपनी आपके अकाउंट में एक चेक डालेगी जो अमाउंट होगा 2,700 रुपीस का, यानी कि 2700 रुपए का आपका चेक बनेगा। और सब मिला के ये रीपरचेज का ऑफर आपने एक्टिवेट किया और 6 महीने के लिए 10-10 हजार का आप रीपरचेज कंटिन्यू करते हैं, तो आपको टोटल बेनिफिट मिलता है 35,325 रुपीस। वापस बोलता हूं 35,325 रुपीस। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर ये 60,000 की जो मतलब 60,000 रुपया हमें देना है, तो नहीं, आपको 60,000 रुपया नहीं देना है, आपको देना है 10,000 रुपीस। आपने 10,000 की प्रोडक्ट परचेज किया और 10,000 की प्रोडक्ट को आपने रिटेल कर दिया, बेच दिया, वही जो आपकी अमाउंट है उनको वापस आपको डालना है, यानी कि 10,000 को ही आपको रोटेट करना है 6 महीने के लिए। आपको 60,000 की रीपरचेज करना नहीं है। आपने कितना अमाउंट का रीपरचेज किया? 10,000 का रीपरचेज किया, और वही 10,000 को 6 महीने के लिए आप रोटेशन करते हैं। तो ये 10,000 को 6 महीने के लिए रोटेशन करने के कारण आपको 6 महीने का टोटल प्रॉफिट होता है 35,325 रुपीस। ओके, अभी समझ लीजिए, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा भी रहेगा जिनका मतलब मनी लेग रहेगा। मनी लेग क्या है? आपको जिनका होगा उनको मालूम पड़ गया, मालूम मतलब हो गया है सर जी कैसे मतलब ये मनी लेग क्या इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ही साइड में आपको ये रीपरचेज करना है, तो आपका जो चेक बनेगा 5,400 रुपीस का, यानी कि टोटल मिला के आपको बेनिफिट मिलने वाला है 29,025 रुपीस का। कितना? 29,025 रुपये का टोटल आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये है कंपनी की रीपरचेज की ऑफर। शायद सबको ये मालूम है, शायद मेरे हिसाब से ये ऑफर सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। देखो सर जी, ये 6 महीने की ऑफर को आपने कंटिन्यू कर दिया तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये हम समझते हैं सर जी। समझ लीजिए सर, आपने 10,000 का रीपरचेज किया। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली ये ऑफर को समझाया हुआ है, और बहुत सारे लोग गलत फहमी में, उनको ऐसा लगता है कि हर महीने का 10,000 मतलब 6 महीने का मुझे 60,000 का रीपरचेज करना है। तो मैं बोलता हूँ गलत। आपको 60,000 का रीपरचेज नहीं करना है, आपको तो करना है 10,000 का ही। वही 10,000 को आपको 6 महीने के लिए रोटेशन करना है। मेरी बात को ध्यान से समझिए सचिन, 6 महीने के लिए आपको रोटेशन करना है, 60,000 का रीपरचेज नहीं करना है। आपको हर महीना 10,000 लगाना नहीं है, अलग से नहीं लगाना है, लेकिन आपको महीने में रिटेल करना पड़ेगा। आप बोलेगे वही तो तकलीफ है हमारा, सर रिटेल ही नहीं होता है सर जी। तो आज मैं भी वो भी बताने वाला हूं आपको। आज मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने का 1,00,000 रुपए का रिटेल कर सकता है, ऐसा कुछ आइडिया आपको आज बताने वाला हूं।
आपको कितना बोल रहा हूं मैं? 10,000 का। लेकिन आपको बताने वाला हूं कितने का? 1,00,000 रुपए का। अभी 1,00,000 रुपए की अमाउंट का आप रीपर्चेज कर सकते हैं। आज मैं आपने मुझे सुन लिया, तो मैं आपको यकीन मानिए सर, मैं आपको महीने का 1,00,000 से ज्यादा आप रिटेलिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ आइडिया आपको बताने वाला हूं। आपका जो प्रॉब्लम है सर, रिटेल नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, आप अंत तक यहाँ पे रुके तो, राइट। लेकिन पहला ये दिमाग में क्लिक कर दीजिए, मुझे 60,000 का रीपर्चेज नहीं करना है, मुझे 10,000 का ही करना है, और 10,000 की अमाउंट को 6 महीने तक क्या करना है? रोटेशन करना है। ठीक है, अभी चलो यही यही मतलब ये रोटेशन करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे कि आप 6 महीने के लिए हर महीने 10,000 का रीपर्चेज किया, तो 6 महीने का टोटल आपका इनकम हुआ 35,325 रुपया, जो हमने आगे देख लिया। लेकिन ये हम इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं, एक महीने में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा? तो एक महीने का इनकम हुआ अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपया, 5,888 रुपये, यानी कि अप्रोक्सीमेट पकड़ते हैं, एक महीने का एवरेज इनकम हुआ 6,000 रुपये। आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन महीने का इनकम आज भी 6,000 का नहीं है। लेकिन ये रीपर्चेज का ऑफर आपने एक्टिवेट कर लिया, और जो बताया गया है वो रास्ते पे आप चले, आप लगाइए सर, आप कैलकुलेशन लगाइए सर, आपका महीने का इनकम होता है एवरेज 6,000 रुपये सर जी। लेकिन आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, आप बोलते हैं सर मुझे ये जो 10,000 का रीपर्चेज है महीने का है, महीने का नहीं करना है, मुझे हफ्ते में करना है। और शायद आपने हफ्ते में ये कर लिया तो ये इनकम आपका 4 गुना हो सकता है। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरी टीम में है, मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं, 10,000 का नहीं, महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख तक रीपर्चेज ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको कितना बोल रहा हूं? सिर्फ 10,000। मैं बताऊंगा सर जी, आज बहुत सारे मेरी टीम में, हार्मनी ग्रुप में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो हर महीने का 50,000 से लेके 2-2 लाख का रीपर्चेज कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये होगा? अरे भाई होगा, जरूर होगा। आप अंत तक रुकिए सर, आप बोलेंगे सर मेरे से भी होगा, राइट। तो मान लीजिए आपने ये ऑफर महीने के लिए नहीं, लेकिन हर महीने में कर दिया, हर महीने में कन्वर्ट किया, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, चलो मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए, ये ऑफर आपने हर महीने के लिए एक्टिवेट किया, लेकिन ये हर हफ्ते में आप करते हैं। हर महीने के बजाय आप हर हफ्ते में ये काम किया, तो 6 महीने का टोटल आपका इनकम होगा 1,41,300 रुपये, यानी कि 35,325 का 4 गुना आपका इनकम होगा। यानी कि मंथली आपका इनकम हुआ अप्रोक्सीमेट 24,000 रुपया, 25,000 रुपया। हेलो, आपका महीने का इनकम हुआ 24,000, 25,000 रुपया। आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इनकम 25,000 रुपया नहीं है। लेकिन जो जो लोगों ने ये ऑफर का यूज किया और मतलब अपने टीम में भी करवाया, सर आज मैं लास्ट में बताने वाला हूं रियल में सर जी, आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम ये रीपर्चेज की ऑफर के कारण हर महीने का 25,000, 50,000 रुपया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं मैं रीपर्चेज करूं कि नहीं करूं सर जी। बहुत सारे लोग तो ऐसे सोच रहे हैं मैं रीपर्चेज करता हूं इसलिए अपलाइन को प्रॉफिट है, इसलिए अपलाइन मेरे पीछे पड़ी है। ये जो गलत फहमी है,
जब तक आपके दिमाग में ये निकलेगी नहीं ना, तब तक आपका रीपर्चेज होगा नहीं। आपका तो नहीं होगा, लेकिन आप अपने टीम में भी किसी का मतलब करने नहीं देंगे, लेकिन आप मतलब ये नुकसान आपको ही होने वाला है। और जो जो लीडर ने ये रीपर्चेज की ऑफर को प्रमोशन अपनी टीम में किया है, यकीन मानिए सर, वो सभी लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, उसका रैंक चेंज हुआ है, उनका इनकम चेंज हुआ है। तो आपको यही मैं बोलता हूँ सर, ये 10,000 का जो ऑफर है और वो महीने के लिए कर किया तो बहुत अच्छा है, और हफ्ते के लिए आप करते तो बहुत बहुत अच्छा है सर जी, क्योंकि हफ्ते के लिए आपने ये 10,000 का ऑफर एक्टिवेट कर लिया तो आपका इनकम होता है महीने का अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपीज। आपको ये 25,000 लेना है कि नहीं लेना है मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन ये किया तो हो सकता है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। लेकिन सवाल क्या है सर जी? सवाल ये है कि सर मैं 10,000 का रीपर्चेस तो कर लूं, लेकिन रिटेलिंग नहीं हुआ तो? लोगों के दिमाग में सबसे पहला यही नेगेटिव सोच है। सर आप बोलते हैं, अच्छी तरह से आपने बताया सर, ये भी हमको मालूम पड़ गया, फायदा वाली बात है, लेकिन सर ये 10,000 का मैंने रिटेलिंग मतलब रीपर्चेस तो कर दिया, लेकिन रिटेलिंग नहीं हुआ तो? चलो मैं आज बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आज बताने वाला हूँ एक अलग रीजन कि हमें ये रीपर्चेज क्यों करना है। ये रीपर्चेज क्यों करना है, वाह, ये रीपर्चेज और रिटेलिंग हमें क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है भाई। सब लोग बोल रहे रीपर्चेज करो, रीपर्चेज करो, रीपर्चेज करो, लेकिन रीपर्चेज करना क्यों है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा सर, ये रीपर्चेज हमें क्यों करना है। और आज जितने भी लोगों की गलतफहमी है ना सर, आज सबकी दूर होने वाली है। एक बात लिख के रखिए सर जी, ये रीपर्चेज हमें क्यों करना है मालूम है सर आपको? रीपर्चेज करना है आपको एक मजबूत टीम डेवलप करने के लिए। रीपर्चेज क्यों करना है? एक मजबूत टीम डेवलप करने के लिए सर। मैं सबको चलो बोलता हूं सर जी, मुझे बताइए सर, अभी आपको एक नया गेस्ट है, उनको डायरेक्टली अपना प्लान समझाना इजी है या प्रोडक्ट समझाना इजी है? समझ लिया, एक नया गेस्ट है, मुझे उसको कन्विंस करना है, तो सबसे इजी प्रोसेस क्या है? प्रोडक्ट समझाना। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना इजी प्रोसेस है या उनको कस्टमर बनाना इजी प्रोसेस है? कस्टमर बनाना। सदा भी इजी प्रोसेस क्या है अमृत भाई? इजी प्रोसेस क्या है? 1-to-1 करना इजी प्रोसेस है, किसी को प्लान समझाना इजी प्रोसेस है, या डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना इजी है सर जी? प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बनाना सर, प्रोडक्ट देना सर जी। पहली बात को समझिए सर, प्रोडक्ट को देना बिल्कुल इजी है। आप सब समझ लीजिए, आपने डायरेक्टली किसी को प्लान समझाने गए तो बहुत सारे लोग पहले से ऑब्जेक्शन देगा, सॉरी सर मुझे कंपनी में काम नहीं करना है, मैंने तो बहुत सारी कंपनी में काम ऑलरेडी कर चुका हूं, ये एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ, सॉरी सर ये नहीं करना है। आपने किसी को भी डायरेक्ट प्लान समझाने गए तो पहले से ही वो ऑब्जेक्शन देगा सर जी। लेकिन हमें किसी को प्लान समझाना ही नहीं है सर जी। मेरे हिसाब से सबसे पहले उनको कस्टमर बनाना सही रास्ता है। अभी कस्टमर बनाएंगे सर। आज मेरी बातचीत करूं सर, रियली सर, मेरा एग्जांपल ध्यान से समझना सब लोग। सर जब कंपनी का पहला लॉकडाउन, सॉरी अपने हिंदुस्तान में जो पहला लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, जब कंपनी ने ये ऑफर को दिया, रीपर्चेज की ऑफर को, वो ऑफर को जब एक्टिवेट किया तब मैंने एक राजेश टागोर साहब का एक ट्रेनिंग अटेंड किया। बहुत सारे लोगों ने भी अटेंड किया था। तो राजेश टागोर साहब का जो प्रोग्राम था उसमें से मैंने एक बात को पकड़ लिया, और वो बात था मुझे मालूम पड़ा सर, वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कस्टमर बनाना बहुत इजी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनाना थोड़ा टफ है। और राजेश टागोर ने यही बताया कि आप सबसे पहले कस्टमर बनाइए और कस्टमर को सर्विस दीजिए, और वही कस्टमर को आपको कल जाके डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है।
और यही सिस्टम मैंने लास्ट 1.5 साल से ये अपने टीम में डाला सर जी। रियल मानो सर, यकीन मानो सर, यही सिस्टम के कारण मेरा बिजनेस 2 गुना 3 गुना हो चुका है। वेरी गुड। तब जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब मेरा इनकम था 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 5 से 6 लाख के बीच में ये इनकम हो रहा था। लेकिन जब ये ऑफर को मैंने एक्टिवेट किया और लोगों के दिमाग में डाला कि सर आप सबसे पहले लोगों को कस्टमर बनाइए, कस्टमर को सर्विस दीजिए, बाद में वही कस्टमर को आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ये प्रोसेस को आप एक्टिवेट कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने ये रास्ते पे चले और यही रास्ते के कारण और कंपनी की ये माई प्रोडक्ट चैंपियन के कारण सर 1 साल 1.5 साल में आज मेरा इनकम हो चुका है 9 लाख। मेरा नहीं, सबका इनकम बढ़ा हुआ है सर जी। आप बोलते हैं सर मुझे रीपरचेज क्यों करना है? सर आपको रीपरचेज इसलिए करना है कि आपको एक मजबूत टीम बनाना है। समझ लेना मेरी बात को सर ध्यान से। आपको मुझे बताइए सर, आप डायरेक्ट किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, वो जो काम करेगा और जो कस्टमर रहेगा वही कस्टमर को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, दोनों में से अच्छा काम कौन करेगा सर जी? जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है वो, या जो कस्टमर था वो कस्टमर में से डिस्ट्रीब्यूटर बना है वो, दोनों में से सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन करेगा? दवा भाई, अमृत भाई, कस्टमर से जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ। यही तो फंडा है सर जी। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी रीपरचेज तो करते ही नहीं है। रीपरचेज नहीं करेंगे तो रिटेलिंग नहीं करेंगे, रिटेलिंग नहीं होगा तो उसके कस्टमर नहीं बनेंगे, कस्टमर नहीं बनेंगे तो उनके टीम में मजबूत नए जो लोग जुड़ने वाले, मजबूत जो टीम बनने वाली है वो नई टीम नहीं बनेगी साहब। अब बोलते हैं मुझे रीपरचेज क्यों करना है? रीपरचेज आपको करना है मजबूत टीम बनाने के लिए। आप मिनिमम रीपरचेज कीजिए कंपनी का जो भी है, लेकिन ये रीपरचेज आपने किया ना सर तो आपको आप मैंने 10,000 का रीपरचेज किया, मतलब क्या होगा सर? मुझे रिटेलिंग करना पड़ेगा। रिटेलिंग करने का मकसद क्या है? रिटेलिंग करने का मकसद भी आपको बताता हूं सभी। पहली बात तो सर मैं आपको आज क्लियर करना ये चाहता हूं, मैं आपको किसी को भी सेल्समैन नहीं बनाने वाला। हम सेल्समैन नहीं है। रिटेलिंग करने का मतलब हम सेल्समैन नहीं है, हमें सेल्समैन नहीं बनना है। और एक बात क्लियर कट आप लिख दीजिए सर, सेल्समैन के कारण कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता है। हम बिजनेसमैन है, हम इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनने के लिए आए हुए हैं। हमें रिपर्चेज करना है, हमें रिटेलिंग करना है, लेकिन जो सेल्समैन कर रहा है वो काम हमें नहीं करना है। मतलब क्या? बहुत सारे लोग रिटेलिंग तो करते हैं सर जी, उसको बोलो कितना रिटेलिंग किया तो बोलते 2 लाख का किया। अच्छा 2 लाख की रिटेलिंग करने के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर कितने बने तो बोलते कोई नहीं। तो आपने क्या किया पता है सर? सेल्समैन का काम किया। यही तो डिफरेंट है सर। पहले दिमाग में ये सेल्समैन वाला जो है ना वो निकालिए सर। हम सेल्समैन नहीं है सर, हम बिजनेसमैन है। जिनको भी आप कस्टमर बनाते हो, जैसे कि मैं दवा भाई को कस्टमर बना रहा हूँ, अमृत भाई को कस्टमर बना रहा हूँ, मेरा मकसद क्या रहेगा पता है सर आपका? मेरा मकसद रहेगा आने वाले 2 महीने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ये बात दिमाग में डाल दीजिए। आज के बाद अब जिनको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका रिटेलिंग कर रहे हैं, आपका मकसद क्या होना चाहिए? पहले मकसद को क्लियर कीजिए। मुझे रिटेलिंग क्यों करना है? मुझे प्रोडक्ट को रिटेल क्यों करना है? प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने का मकसद है वो कस्टमर को 2 महीने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और ये सोच के साथ जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्विस देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद तू कौन मैं कौन, 500 रुपया मिल गया, 95 सेल किया, 500 रुपया मिल गया, बाद में कोई उसको कोई सर्विस नहीं दे रहा है, ना तो कोई फोन कर रहा है, तो ये तो सेल्समैन हो गए सर। तो ये सेल्समैन बनने के कारण कभी भी आप करोड़पति नहीं होगे सर। लिख दीजिए सर जी आपके नोट में। आपकी फीलिंग होनी चाहिए बिजनेसमैन वाली, और इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्विस देना पड़ेगा। हर हफ्ते में कॉल करना पड़ेगा, महीने में एक बार वो पार्टी को, कस्टमर को आपको लाइव मिलना पड़ेगा, दूसरी बार रिपीट उसको ये प्रोडक्ट हमें देखना पड़ेगा, और दूसरे मंथ ये हमने प्रोडक्ट दे दिया मतलब उनको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिला
तो वो पॉजिटिव होके कल अपने बिजनेस में आएगा, और वो अपने बिजनेस में आ गया तो मैं इतना जरूर से बोलना चाहूंगा, जो डायरेक्ट आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना है वो जो टर्नओवर करेगा उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा टर्नओवर वो करेगा जो आपका कस्टमर है। यस, वेरी गुड सर। तो सर Correct. पहला तो ये आपका विजन क्लियर कीजिए कि हमें रीपरचेज क्यों करना है। रीपरचेज करने का मकसद है एक मजबूत टीम को बिल्ड करना। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा सर, और आपको आपके दिमाग में वो गलत फहमी रहेगी कि मुझे रीपरचेज इसलिए करना है कि अपलाइन का चेक बने, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपको रीपरचेज करना है एक मजबूत टीम बनाने के लिए। और आज के बाद जितने यहाँ पे है सब, बहुत सारे लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको पूछो रिटेलिंग करने के बाद उनमें से डिस्ट्रीब्यूटर कितने बने, तो बोलते हैं 0। ये है ना सर, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज के बाद सर सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद रिटेलिंग करने का नहीं है। रिटेलिंग करने का मकसद के पास पीछे जो वजूद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, ये दिमाग में डाल दीजिए। और ये आपने दिमाग में डाल दिया तो रीपरचेज करने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी, रिटेलिंग करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप सबको मालूम पड़ गया सर जी हमें रीपरचेज क्यों करना है। जैसे कि आज मेरा 50,000 से ज्यादा लोगों की टीम है। आज महीने का मैं 9 लाख रुपया कमा रहा हूं। क्या आप भी 9 लाख रुपया कमाना चाहते हैं? क्या आप भी एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहते हैं? और आप लोग जो मजबूत नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आपको सर रिटेलिंग तो करना ही पड़ेगा। सर जितने भी मेरे टॉप के लीडर है तो सबको पूछ लीजिए, स्टार्टिंग में आज से 7 साल पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये प्रकाश पटेल होंडा सिटी गाड़ी में 2 लाख का माल रखता था। हर महीने का मैं खुद 1.5 से 2 लाख का रिटेलिंग करता था। हर महीने का मेरा खुद का 1.5 से लेके 2 लाख का रिटेलिंग मैं करता था। लेकिन आज मैं कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा नहीं सर, आज मैं नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन स्टार्टिंग में किया और उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। आज इसलिए आज मेरा मजबूत नेटवर्क बना हुआ है सर जी। और यही बात मैं आपको आज बोल रहा हूं सर, आपको ये रीपरचेज क्यों करना है, मजबूत टीम को बनाने के लिए। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। शायद आपको मेरा मकसद शायद आपको मालूम पड़ गया सर जी। ओके, क्यों करना है अभी रिटेलिंग, क्यों करना है सर? तो कारण नंबर 1, हमें रिटेलिंग क्यों करना है? क्योंकि रिटेलिंग करने के कारण आपको तुरंत ही पैसा मिलेगा, इंस्टेंट पैसा मिलेगा। क्योंकि मुझे मालूम है सर, जो भी बहुत सारे लोग नए नए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आते हैं उनको क्या होता है सर जी, तुरंत पैसा की जरूरत पड़ती है। और तुरंत पैसा है ना सर जी, नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से नहीं मिलने वाला है। नया डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने गया वो डिस्ट्रीब्यूटर तो उनको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसने रिटेलिंग किया तो तुरंत पैसा मिलेगा, इंस्टेंट पैसा मिलेगा, जितना चाहिए वो मिलेगा सर। इसलिए स्टार्टिंग में नए डिस्ट्रीब्यूटर को सब रिटेलिंग करना है कि तुरंत पैसा मिले, ये कारण पहला है। दूसरा कारण क्या है सर रिटेलिंग करने का? दूसरा कारण ये है कि हमें अपने टीम में एक एग्जाम्पल बनाना है। हमें खुद रिटेलिंग करके अपने टीम में एक रोल मॉडल बनना है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। जब तक हम रिटेलिंग नहीं करेंगे तो क्या हम किसी और को अपनी टीम में बोल पाएंगे सर आप भी रिटेलिंग कीजिए, आप भी रिटेलिंग कीजिए? नहीं बोल पाएंगे सर। आज मैंने स्टार्टिंग में 1.5 से लेके 2 लाख का हर महीने का रिटेलिंग मेरा था, इसलिए आज मैं आप सबको बोल रहा हूँ रिटेलिंग करिए सर जी। लेकिन आप रिटेलिंग नहीं करते होगे और आप टीम में बोलेंगे आप रिटेलिंग कीजिए तो नहीं करेंगे सर जी। आप रीपरचेज नहीं करते होंगे और आप टीम को बोलेंगे आप रीपरचेज करिए, आपकी टीम रीपरचेज नहीं करेगी सर। सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि आपके टीम में रोल मॉडल आप ही है। आपको आपके टीम में खुद को एक एग्जाम्पल बनना है, आपको कुछ करके दिखाना है आपकी टीम में। आप जब करेंगे तब आपकी टीम करेगी सर। दूसरा कारण है हमें क्यों रिटेलिंग करना है, क्यों रीपरचेज करना है, दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि ये रिटेलिंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ेगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, रिटेलिंग करने की मास्टरी आएगी सर जी। लेकिन हम रिटेलिंग ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं मिलेगा। कॉम्बो कौन सी प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट हमें देना है, कॉम्बो में कौन सा देना है, ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा। शॉर्ट में ये आपने कर दिया तो आप प्रोडक्ट में मास्टर हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिटेल करने में मास्टर हो जाएंगे। तो रिटेलिंग करने का ये तीसरा बेनिफिट है। और चौथा बेनिफिट क्या है? चौथा बेनिफिट है
कि आपने 25,000 का रिटेलिंग किया तो आपके बहुत सारे कस्टमर बन जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 4, 5, 10 कस्टमर बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे। और कस्टमर को हमें क्या देना है सर जी? सर्विस देना है। क्यों सर्विस देना है? क्योंकि वही कस्टमर को कल हमें डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है। यही तो फंडा है सर, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना, यही तो फंडा है। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिटेलिंग करना पड़ेगा। रिटेलिंग कब होगा? जब रीपरचेज करेंगे तब। रीपरचेज नहीं करेंगे तो रिटेलिंग नहीं होगा, रिटेलिंग नहीं होगा तो कस्टमर नहीं बनेंगे, कस्टमर नहीं बनेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। रास्ता आप मुझे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया सर जी, सर ये नया सिस्टम है, बहुत आसान है। सर पहले हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाते थे, बहुत मुश्किल था सर जी, लोग हमारी सुनते ही नहीं थे। लेकिन ये कस्टमर बनने का जो फंडा है और बाद में वही कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना, ये बिल्कुल आसान है। और आपको मैं वही आसान वाला रास्ता ही आपको बता रहा हूँ सर जी। तो हमें क्यों रिटेलिंग करना है? ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। और रिटेलिंग करने के बहुत सारे आइडिया है, जैसे कि आपको मैं आज आइडिया में कुछ डीप में बताने वाला नहीं हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ था कि जैसे कि आप कोरोना जब अभी चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो ये बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट को आप प्रमोशन कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बना के ऐसे ऐसे आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ये सब कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सुना हुआ है, लेकिन आज कुछ मैं अलग बताने वाला हूँ, राइट? तो सॉरी, हाँ, ये रिटेलिंग करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि रिटेलिंग करने के तरीकों में आप विजिटिंग कार्ड मतलब प्रिंट करवा सकते हैं, पैम्पलेट छपा सकते हैं, स्टिकर है, बैनर है, बुक है, सैम्पलिंग है, ऐसे बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप नोट पेन लेके बैठ जाइए सर। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने का 1 लाख का रिटेलिंग कैसे कर सकता है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने का 1 लाख का रिटेलिंग कैसे कर सकता है। कुछ आइडिया ऐसे ही ओरली मैं आपको शेयर करने वाला हूं। जैसे कि पहला मगज में डालिए सर जी, देखिए सर, एक सैम्पलिंग वाली बातचीत करते हैं। सैम्पलिंग जैसे कि एक मिठाई की दुकान में हम जाते हैं, तो मिठाई का दुकान वाला क्या करता है भाई? सबको मिठाई क्या करता है? देता है सर, आप टेस्ट कीजिए, ऐसा करता है सर? करता है। आप मिठाई के दुकान पे गए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ये पेड़े, ये बर्फी, ये हलवा कैसे दिया, तो आपको तुरंत टेस्ट करवाएगा। आपके पास आपके साथ में 2-3 लोग रहेंगे, 2-3 लोगों को टेस्ट करवाएगा। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा ये लेगा या नहीं लेगा, लेकिन वो टेस्ट जरूर कराएगा। तो क्या हम भी अपने कुछ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को टेस्ट नहीं करवा सकते सर जी? करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? चलो आज वही बात थोड़ी हम आज करने वाले हैं, और यही बात पे हम कैसे महीने का 1 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। आप नोट में लिखिए सर, 1 लाख का मैं आपको आज कैलकुलेशन बताने वाला हूं। एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने का 1 लाख का कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले बातचीत करते हैं कवच प्राश को। जैसे कि कोरोना में कवच प्राश की बहुत डिमांड हमारी बढ़ गई थी। कवच प्राश मिल नहीं रहे थे, लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कवच प्राश के लिए, आयुश्वास के लिए। मैं मालूम है सर, वो परिस्थिति ऐसी थी। देखो सर, अभी तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। ऐसा डेल्टा करके वायरस आया हुआ है, और ये इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस होगा, ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं सर जी। तो सर वापस अपना कवच प्राश, आयुश्वास, ये सब की डिमांड आने वाली है। देखो सर, समझ लीजिए मुझे कवच प्राश बेचना है, तो मैं ऐसा बोलता हूं, कवच प्राश का डब्बे की कीमत कितनी है? 800 रुपया है। सर एक डब्बा को तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए। आपको क्या करना है? हर दिन में 2 लोगों को टेस्ट करवाना है। कितने लोगों को सर जी? दवा भाई, एक का माइक चालू रखिए। कितने लोगों को टेस्ट करवाना है? 2 लोगों को। 2 लोगों को टेस्ट करवाना है। हर दिन का 2 लोगों को। दवा भी महीने में कितने लोगों को टेस्ट करवाएंगे हम? करीबन 60 लोग। 60 लोगों को, 60 लोगों को, ठीक है। 60 लोगों को। अभी आपको बेचना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं,
टेस्ट करवाना अमृत भाई, टेस्ट करवाना है, हमको बेचने के लिए नहीं जाना है, हमें टेस्ट करवाने के लिए जाना है। एक कवच प्राश का डब्बा मैंने तोड़ दिया और हर दिन इतना ही करना है, 2 लोगों को ये कवच प्राश टेस्ट करवाना है। एक मिठाई की दुकान वाला भाई जितने भी कस्टमर आते हैं उनको मिठाई क्या करता है, टेस्ट करवाता है। वही तरह हमें ये कवच प्राश दिन में 2 लोगों को टेस्ट करवाना है। लेकिन टेस्ट किसको करवाना है, हमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, सबको नहीं करना है। तो जो मतलब परचेज कर सकते इतने लोगों, मतलब ऐसे लोगों को ही करवाना है। नहीं तो साहब ने बताया सबको टेस्ट करवाना है, जितने भी लोग आए चलो टेस्ट कीजिए टेस्ट कीजिए, ऐसा मत करना सर। आप थोड़ा सोच समझ के हर दिन में 2 लोगों को आपको टेस्ट करवाना है। और किसी के घर पे जाके बोलना क्या है, यही बोलना है कि सर एक हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसका नाम है कवच प्राश। और सर मैं आपको ये टेस्ट करवाना चाहता हूं सर, एक काम कीजिए सर, अपना ये टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए सर इसका टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। क्या इतना बोल सकते हैं? हमें बेचना नहीं है, जाके बोलना क्या है, हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कवच प्राश सर, और आपको मैं ये कवच प्राश आपको टेस्ट करवाना चाहता हूं सर, सिर्फ आप टेस्ट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है। अभी जैसा टेस्ट किया तो क्या बोलेगा, यार बहुत बढ़िया जबरदस्त है। क्या है सर, ये कवच प्राश है सर। मार्केट में जो च्यवनप्राश मिल रहा है ना, उनका बाप है कवच प्राश। जैसे कि मोबाइल में फुल लोडेड आता है, मोबाइल लेटेस्ट वर्जन आता है ना, ऐसे ही मार्केट में जितने भी च्यवनप्राश है सब च्यवनप्राश का ये लेटेस्ट वर्जन है, फुल लोडेड है, क्योंकि इसमें 28 जड़ी बूटी है सर जी। दूसरी सबसे अहम बात क्या है सर, पता है सर ये कवच प्राश का, मार्केट में जितने भी कवच प्राश मिल रहे हैं, च्यवनप्राश मिल रहे हैं, वो ऑल सीजन फॉर्मूला नहीं है, और सिर्फ सीजन पे मतलब विंटर में ही आप खा सकते हैं। लेकिन ये हमारा कवच प्राश की सबसे अहम बात क्या है, ऑल सीजन, मतलब पूरे मतलब 12 महीना आप खा सकते हैं। दूसरा रीजन, तीसरा सर जी, ये आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। जो मोदी साहब बोलते हैं, पिछले 1.5 साल से मोदी साहब बोलते हैं कि आप आयुष सर्टिफाइड प्रीमियम वाले प्रोडक्ट यूज कीजिए सर। ये आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड वाला कवच प्राश है। आज ये मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश मिल रहे हैं, लेकिन एक भी मेडिकल स्टोर में आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये है क्या है, आयुष सर्टिफाइड वाला कवच प्राश है। और दूसरा सर, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि कवच प्राश तो हमने बहुत खाए लेकिन हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता सर जी, उसका टेस्ट हमको जमता नहीं है। लेकिन मुझे आप बताइए सर, आपको टेस्ट कैसा लगा? वो बोलता है बहुत बढ़िया सर जी, बहुत मैंने च्यवनप्राश खाए लेकिन आपका टेस्ट एकदम अलग है सर जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये कितने का है? सर कीमत तो 1275 रुपया है सर जी, लेकिन आपको चाहिए तो सर मैं आपको भाव टू भाव दे दूंगा। मतलब भाव टू भाव समझ गए ना सर आप? दे दूंगा, मतलब 1000 रुपया में दे दूंगा। ये देखो, ये देना नहीं देना ये आपकी बात है, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप 1275 रुपया नहीं 1280 रुपया लीजिए। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो 1000 रुपया भी लिया तो दो भी 200 रुपया मिलने वाले, हेलो, उसको भी लगे वो भाव टू भाव दे दिया। ऐसे मुझे बताइए सर, ऐसे हर दिन में 2 लोगों को कवच प्राश आपने टेस्ट करवाए, तो महीने में कितने लोगों को करवाया भाई अमृत भाई, दवा भाई? 60 लोगों को करवाए। 60 लोगों को, हाँ। तो सर मुझे बताइए सर, 60 लोगों को ये कवच प्राश हम टेस्ट करवाते हैं सर, क्या हमको 5 या 10 डब्बे का ऑर्डर नहीं मिलेगा? मिनिमम सर मिलेगा सर। मान लीजिए आपको 60 लोगों को आपने टेस्ट करवाए, आपको 10 डब्बा का ऑर्डर मिला, तो एक डब्बे की डीपी प्राइस है 800 रुपया, तो 10 डब्बा का ऑर्डर मिला तो अमृत भाई कितना हुआ? 8000 का हुआ। यस सर, 8000 लिखिए अपने नोट में 8000 का कवच प्राश मंथली, ये कर दिया फॉर्मूला आपने, तो हर महीने में 8000 का आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 800 रुपया। 800 रुपया का डब्बा मार्केट में आपने यूज कर दिया। मिठाई वाला दुकान का एक माइंड में दिमाग में डाल दीजिए, मिठाई वाला, मैं मिठाई वाला हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है? तो ये कवच प्राश सबको खिलाना चालू किया तो आपको 10 डब्बे का ऑर्डर मिल गया, तो आपके पैसे वसूल हो गए भाई। दूसरा एग्जांपल देता हूं सर, जैसे कि हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइफ पाउडर चॉकलेट फ्लेवर। बहुत सारे बच्चे लोग हमको बोलते थे, बहुत जब हम जाते थे मार्केट में तो लोग बोलते थे सर ये वेनिला फ्लेवर है क्या, आप चॉकलेट फ्लेवर नहीं आता? चॉकलेट फ्लेवर
अभी हम बोल सकते हैं भाई चॉकलेट फ्लेवर भी है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी उसमें क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। कैसा लिस्ट बनाना है? जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हो, ऐसा एक लिस्ट बनाना है। बना सकते हैं, बना सकते हैं। अभी क्या करना है, जो छोटे छोटे बच्चे अपने जितने भी रिलेटिव हो सबका एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, सेम कवच प्राश की फॉर्मूला, हर दिन 2 लोगों के घर पे जाना है दवा भाई, जिनके Yes, sir. घर पे छोटे बच्चे हो। हर दिन 2 लोगों के घर पे जाएंगे तो कितना हुआ महीने का सर जी? 60। और यही मतलब वही जो आप किसी के घर पे चले गए, दवा भाई के घर पे चला गया, वहां उसके घर पे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वो डब्बा को खोल दीजिए, बेटा को बोलेगा एक काम कर बेटा, यहाँ पे आओ, थोड़ा दूध लेके आओ, और दूध में 1 चम्मच डाल दीजिए और उसको पिला दीजिए। बस आपको इतना ही करना, बाकी का काम वो बच्चा कर लेगा। Okay. राइट। Perfect, sir. हर दिन आपको 2 लोगों को ये टेस्ट करवाना है, बच्चों लोगों को टेस्ट करवाना है। बाद में अपने जो है न्यूट्रेला पाउडर, उनके बेनिफिट भी समझाना है कि सर ये साधारण पाउडर नहीं है। जितने भी हम बेनिफिट समझाते हैं ना, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आपको समझाना है ये इतने इतने में ये अपना न्यूट्रेला पाउडर काम करेगा। आपने हर दिन में 2 लोगों को ये पाउडर दिया, महीने में 60 लोगों को दिया, तो क्या महीने में 10 डब्बों का ऑर्डर नहीं मिल सकता है सर? 10 डब्बा का ऑर्डर मिल गया तो 1 डब्बे की कीमत है 1600 रुपया, 10 डब्बे का कितना हुआ? 16,000। हेलो, 16,000 न्यूट्रेला पाउडर। अमृत भाई 8,000 कितना कवच प्राश का? ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। देखो सर जी, अपना एक नया प्रोडक्ट आया है, इनहेलर आया है सर जी। वो Good. Yes, sir. हाँ, वो बस उसमें क्या करना है, जिनके भी घर में जाते हैं उनको हाथ में अपनी गुजराती में बोलते हो लिहोटो करवानो, जेना घेर जाओ लिहोटो करवानो, बस कुछ करवानो। Yes, sir. खाली सिर्फ समझ लीजिए, एक फैमिली में आप गए और उनको ये करवाया, क्या होगा सर? अभी थोड़ा जो ये वायरस का थोड़ा ज्यादा कुछ हो गया ना सर, तो ये इसकी डिमांड जो आएगी नहीं सर, अभी से इतनी डिमांड है, लेकिन जब थोड़ा वायरस अपना कोरोना का कुछ पेशेंट आ गए मार्केट में, तो आप देखो सर इसकी क्या डिमांड आती है सर। और ये मुझे बताइए सर, एक फैमिली में 4 मेंबर है, तो ये अपना जो इनहेलर है, रोलर है, कितना चाहिए सर फैमिली में? 1 चाहिए, 4 चाहिए? 4 चाहिए सर। 4 चाहिए भाई। हेलो, 175 रुपए का एक, तो 3 का कितना हुआ दवा भाई? 3 का हुआ 525। 500 रुपये। 525 हुआ ना अमृत भाई? 175। राइट, 3 का बराबर कितना सर। हुआ भाई? 77, 51। भाई कैलकुलेटर लगाओ फटाफट। हाँ सर, 525। 525 हुआ। उसको क्या Yes, बोलना sir. है कि सर 1 लेंगे तो इसका कीमत है सर 175, लेकिन 3 लेंगे तो 500 में मिलेगा 3। Yes, sir. राइट। और जिनके भी घर पे जाते हैं 3 ही देना है हमको। Yes, sir. हर दिन में एक फैमिली को बेचना है। दिन में जितने भी लोग मिलते हैं सब लोगों को ये डेमो करना है। और एक फैमिली को आपने दिए 3 सेट दिए तो 500 का रिटेलिंग हुआ, हर दिन का 500 का, तो महीने का कितने का हुआ सर जी? 15,000। महीने का 15,000 सर। 15,000 का क्या हुआ सर जी? अपना इनहेलर हुआ 15,000 का इनहेलर, 16,000 का न्यूट्रेला पाउडर, 8,000 का कवच प्राश। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी, अपना देसी कावा कितना बढ़िया प्रोडक्ट है सर। जिन लोगों ने टेस्ट किया होगा सबको मालूम होगा सर जी। वो देसी कावा भी आपने, मैं सबको यही बोलता हूँ सर, आप किसी के घर पे जाते हैं ना सर, देसी कावा का पैकेट लेके जाइए, उनको बोलता है, उनको इतना ही बोलना है, आपकी चाय मैं पीता हूँ, मेरी चाय आप पीजिए। लेकिन सबको टेस्ट नहीं करवाना है। जो आपको लगता है अच्छे फैमिली का, रॉयल फैमिली का है, वो अपनी चाय को यूज कर सकता है। वो फैमिली में घर पे जाके ये लेके जाइए, कवच, ये देसी कावा लेके जाइए। मैं रियल बोलता हूँ सर, उनके घर पे जाके इतना ही बोलता है, सर एक काम कीजिए, हम दोनों मेरी चाय पीते सर, ग्रीन टी वाला देसी कावा उसका नाम है। ये करिए सर जी, रियली में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा सर जी। उसको चाय पिलाइए, अपना देसी कावा पिलाइए। वो बोलता बहुत बड़ा। मैंने जिन लोगों को डेमो किया है वो सब लोगों ने बोला सर मुझे दीजिए।
और एक फैमिली को आपको महीने का 30 पैकेट तो देना पड़ेगा। एक में आते हैं कितने सर जी? 10 आते हैं, तो 10 आपको 3 पैकेट दिए तो 30 एक महीने का हुआ। कितना का होगा सर जी? वो भी 500 रुपये का, 175, 525 का हुआ। और 3 लिया तो 500 रुपया, एक लिया तो 175 रुपया होगा, तो ये होगा। लेकिन आपको क्या करना है सर जी? यही तो करना है। और ये आपने कर लिया तो क्या होगा सर जी? हर दिन में एक फैमिली को ये देसी कावा आपने दिया तो महीने का कितना हुआ? 15,000 का देसी कावा हुआ। समझना सर जी मेरी बात, 15,000 का देसी कावा, 15,000 का इनहेलर, 16,000 का न्यूट्रिएंट पाउडर, 8,000 का क्या हुआ सर अपना ये कवच प्राश हुआ, टूथपेस्ट समझ लीजिए हर दिन का 2 टूथपेस्ट आप बेचते हैं, कॉन्फिडेंस से बेचिए ना सर। उसको बोलिए सर ये हमारा टूथपेस्ट है, आप यूज कीजिए। यूज करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगे ना सर, तो 10 दिन के बाद यूज किया हुआ टूथपेस्ट मुझे आप वापस दे दीजिए सर। इतना कॉन्फिडेंस से आप बोलिए सर। आज तक कोई भी वापस देने के लिए नहीं आया हुआ है सर जी। हर दिन का 2 टूथपेस्ट बेचा तो 120 रुपया बोलते हैं सर। तो भी आप लिखिए सर कितने का होगा सर जी। तेल शैम्पू लिखिए सर जी। फेस वॉश फेयरनेस क्रीम, आज के बाद मैं तो इतना ही बोलता हूँ, फेस वॉश फेयरनेस क्रीम है सर, जिनको भी आप मतलब दिखाते हैं सर जी, उनको क्या कीजिए सर जी, डेमो कीजिए। उनको बोलिए एक काम कीजिए सर जी, ये फेस वॉश से हमारा आप मुंह को वॉश कीजिए सर जी, और फिर उनको बोलना ये अपना फेयरनेस क्रीम भी लगाइए। जितने भी घर में जाते हैं, मतलब जहाँ पे यंग जनरेशन है, जो लोग यूज कर पाए ऐसे कोई कस्टमर है, तो मैं बोलता हूँ सबको फेस वॉश से, अपने फेस वॉश से उसका मुंह को क्या कराओ, आपको वॉश करने के लिए बोलिए, और बाद में अपना फेयरनेस क्रीम भी बोलिए आप लगाइए सर जी। मैं बोलता हूँ सर ऐसा कर दिया ना सर, तो बहुत सारे कस्टमर ये फेस वॉश फेयरनेस क्रीम को ले ही लेंगे सर जी। हैंड वॉश को भी आप डेमो कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडिया है। ये कर दिया ना, सबका आप सरवड़ा लगाइए सर, कैलकुलेशन लगाइए, तो मेरे हिसाब से 1 लाख का हो सकता है। टाइम बहुत थोड़ा कम है सर, क्योंकि इसको मैं डीप में भी बता सकता हूँ, लेकिन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि महीने में लाख रुपए का रिटेलिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। और आपको मैं कितना बोल रहा हूँ सर? सिर्फ 10,000। हफ्ते का कितना बोल रहा हूँ? 10,000 का। हफ्ते का 10,000 किया ना तो अभी आपका इनकम महीने का हो जाएगा 25,000। महीने का किया ना तो अभी आपका इनकम हो जाएगा 6,000। तो सर मुझे बताइए सर, रीपरचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर 10,000 का रिटेलिंग नहीं हुआ तो, लेकिन आपको मैंने बताया सर जी, 10,000 को छोड़ो सर, महीने का आप लाख रुपए का रिटेलिंग कर सकते हैं। और आपकी जो अपलाइन है वो आपके साथ में है, आप टेंशन मत लीजिए। आपको अपनी अपलाइन को इतना ही बोलना है कि सर मैं आपके विश्वास पे 10,000 का रिटेलिंग कर रहा हूं सर, मेरे साथ में रह के ये प्रोडक्ट को रिटेलिंग करवाना सर, बस इतना ही आप बोलिए सर जी। आपकी अपलाइन आपके साथ में है, आपके साथ में रह के वो रिटेलिंग करवाएंगे सर जी, आप विश्वास कीजिए सर जी। राइट? तो रिटेलिंग करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक सवाल रहेगा, सर जी ठीक है 10,000 का रीपरचेस तो कर लो, लेकिन सर सही बोलूं ना सर, तो पैसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। इसका भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ सर जी, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आपके पास पैसे नहीं है ना सर जी, इनका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। मुझे पहले इतना बताइए, ये पैसा का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए तो क्या आप रीपरचेज करने के लिए तैयार है? अपने आप को जवाब दीजिए, और जवाब हाँ है तो आप बोल सकते हैं हाँ यस, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे 10,000 का रीपरचेज तो करना है, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है सर जी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि 2% पे सर आप उधारी पे लाइए सर जी। 10,000 का 2% आप गिनते हैं तो कितना होता है सर जी? दवा भी कितना होगा सर जी? 20,000। 10,000 का 10,000 का 2% बोले तो 200 रुपया। 200 रुपया 12 महीने का लग बोलते हैं तो कितना होगा सर जी? 12 महीने 2,400 रुपया। 2,400 रुपया। 2,400 रुपया 12 महीने के लिए आपका ब्याज हुआ, लेकिन आपने ये रीपरचेज का फंडा आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ सर? 35,000 रुपया। और हर हफ्ते में किया ये रीपरचेज वाला तो आपका होगा 1,25,000 रुपया।
और आपका ब्याज होता है सिर्फ कितना 2400 रुपया। फिर भी आप लिख दीजिए सर जी, आपको नुकसान नहीं है सर जी। आप 2% पे भी लेके आते हैं तो भी आपको प्रॉफिट ही है सर जी। और बहुत सारे लोग सर 2% पे नहीं, 3% पे, 5% पे अपने घर के कुछ जेवरात भी लोगों ने बेच के भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सर जी। ऐसे भी मेरे टीम में है। जो लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं थे सर, 2% पे नहीं सर, घर के कुछ जो दागीने थे सर, वो भी बेच के भी बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है और आज वो टॉप पे भी है सर। और आपको मैं बोल रहा हूँ सर, ये धंधा करने के लिए, एक हाइट पे जंप मारने के लिए, लेकिन आपको ये करना है सर जी। क्यों करना है? क्योंकि मजबूत टीम को बनाना है। मकसद तो यही है सर हमारा, एक मजबूत नेटवर्क को बिल्ड करना है, इसलिए हमें ये रीपरचेज करना है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी सर जी। और लास्ट मोमेंट पे है सर, 10 मिनट के लिए। तो रीपरचेज रिटेलिंग क्यों करना है? क्योंकि रिटेलिंग करने के कारण हमारी शर्म दूर होगी। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, तो शर्म दूर होगी, और शर्म दूर होने से लोगों के सामने बोलने का डर दूर होगा। डर दूर होने के कारण आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो काम होगा, और काम होगा तो आपका ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, क्या आप अपना ग्रोथ करना चाहते हैं? और आप अपना ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको रिटेलिंग रीपरचेज करना है सर जी। रिटेलिंग रीपरचेज करना है सर जी। और देखो सर, अभी मैं थोड़ा आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ। लास्ट 10 मिनट के लिए आप रुक जाइए सर, अभी 10 मिनट के लिए सर जी। मैं अभी आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ जिन लोगों ने ये रीपरचेज का बेनिफिट उठाया और आज उनकी रैंक में क्या बदलाव आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को आज मैं फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के रह गए सर जी। बहुत सारे लोगों को आप मेरे को फोटोग्राफ नहीं मिले हैं सर जी, लेकिन जिन जिन लोगों का फोटोग्राफ मुझे मिला है, सब लोगों का मैंने आज फोटोग्राफ यहाँ पीपीटी में लगाया हुआ है सर जी। आप देखिए, ध्यान से सब फोटोग्राफ को देखिए। जब ये रीपरचेज की ऑफर स्टार्ट नहीं हुई थी, तब वो कौन सी रैंक में थे, और ये रीपरचेज की ऑफर का यूज किया, आज वो कौन सी रैंक में है सर जी। एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक ईगल, एक स्टार ईगल, एक सुपरस्टार ईगल, एक टाइगर, एक टीसी, जब ये रीपरचेज की ऑफर स्टार्ट हुई और रीपरचेज का उसने ऑफर को एक्टिवेट करवाया और अपने टीम में भी प्रमोशन किया, तो आज उनका रैंक क्या हुआ और कितने महीने में हुआ, कितने वीक में हुआ। आप देखिए, ध्यान से देखिए सर, 10 मिनट के लिए कि हमें ये रीपरचेज का बेनिफिट उठा लिया तो हमारा भी रैंक चेंज हो सकता है। हम भी टीसी बन सकते हैं, हम भी एटीसी बन सकते हैं, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी बन सकते हैं। चलो देखते हैं कुछ लोगों के फोटोग्राफ। तो यहाँ पे देखिए सर, ये हरेश भाई पटेल है। 2021 को ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये रीपरचेज की ऑफर में सिर्फ अकेले ये स्क्रीन शेयर डॉक्टर मैसेज है। और उसने 2 लाख का टर्नओवर किया है सर जी। 2 लाख का, सिर्फ ये रीपरचेज की ऑफर के कारण सर जी। खुद अपने दम पे 2 लाख का टर्नओवर किया है। जैसे कि ये है अपने एमके सर। ये एमके सर लग्जरिया साहब है सर जी। और ये बन चुके हैं टाइगर। ये ईगल थे, अभी ये रीपरचेज की ऑफर को एक्टिवेट करने के कारण ये अभी बन चुके हैं टाइगर। ये देखिए सर, ये है क्या नाम है, श्रेयस है। श्रेयस ये 94 मंथ में ईगल था, लेकिन ये रीपरचेज की ऑफर के कारण 10 महीने के बाद बन चुका है टीसी। ये कौन है? ये था अपने ईगल था, 6 महीने पहले ईगल था, लेकिन ये रीपरचेज का यूज किया तो आज वो बन चुका है टीसी। देखो ये कौन है? ये भाई है कांसी राजपूत। ये 17 महीने में ये मतलब पहले ईगल था, लेकिन ये रीपरचेज की ऑफर को एक्टिवेट किया, आज बन चुका है टीसी। देखो ये है दयाबाई चौधरी। देखो ये 10 महीने पहले वो ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ईगल था, लेकिन आज वो बन चुका है टीसी। ये है मुकेश भाई ठाकुर। ये अभी बन चुके हैं सर जी, रीपरचेज के ऑफर के कारण टीसी बन चुके हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं अमृत भाई मोदी है, जो ये बिजनेस से पहले ईगल थे, लेकिन इस बिजनेस ये रीपरचेज के ऑफर को एक्टिवेट करने के कारण आज बन चुके हैं वो टीसी।
ये कौन है? ये भावा भाई चौधरी है। ये ईगल थे, लेकिन इस बिजनेस इस रीपर्चेज के ऑफर को एक्टिवेट किया तो आज बन चुके हैं वो टीसी। ये भाई है, ये कौन है? ये है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई थे ईगल, लेकिन ये रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया तो हिमांशु भाई बन चुके हैं आज टीसी। ये है प्रकाश भी रावल, 6 महीने पहले ईगल थे, लेकिन ये रीपर्चेज के ऑफर को एक्टिवेट किया तो आज बन चुके हैं टीसी। ये है प्रहलाद भाई डाबी, ये ईगल थे, लेकिन ये रीपर्चेज का बेनिफिट लिया तो आज बन चुके हैं टीसी। ये है भारती बहन। भारती बहन मतलब लॉकडाउन से पहले सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन कुछ महीने पहले ये बन चुकी है टीसी। ये है दीपक भाई चौधरी, ये थे ईगल, स्टार ईगल थे, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। ये है वर्षा मैडम, जो सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज बिजनेस के कारण ये ऑफर को एक्टिवेट करने के कारण बन चुके हैं टीसी। उसी तरह से ये है भावेश भाई, 4 महीने के पहले वो थे सुपरस्टार ईगल, लेकिन इस रीपर्चेज के ऑफर का बेनिफिट उठाया तो आज बन चुके हैं टीसी। ये है श्रवण भाई ठाकुर, ये सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज है टीसी। ये है श्रवण भाई सोलंकी, वो थे सुपरस्टार ईगल, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। ये गोपाल भाई है, ये गोपाल भाई भी सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। इसी तरह से ये चंद्रिका बहन है, सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। ये है अजय भाई, आज बन चुके हैं, जो सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। ये है जेबी परमार सर, ये 16 वीक के पहले थे सुपरस्टार ईगल, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। ये है डीटी राठौड़ सर, ये 12 वीक के पहले सुपरस्टार ईगल थे, लेकिन आज बन चुके हैं टीसी। उसी तरह से आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ में कुछ आपको सीक्रेट दिखने को मिलेगा। ये है संभाल भाई 17 महीने पहले आए थे इस बिजनेस में, और धोती पहन के आए थे, लेकिन आज बन चुके हैं, ये धोती वाले भाई बन चुके हैं एटीसी। देखो 70 महीने में रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया, ये धोती वाले भाई बन चुके हैं सूट वाले साहब। तो ये है रीपर्चेज के कमाल। देखो ये है अमृत भाई नाइक, ये वीक नंबर 328 में थे स्टार ईगल, और आज बन चुके हैं एटीसी। ये है कौन है भाई? इसका नाम है, ये नाम है अच्छा चंद्र, नाम थोड़े कम दिख रहा है सर जी, चंदन भाई सोलंकी है, और ये आज बन चुके हैं एटीसी। ये है धवल भाई, जो इस मतलब 94 मंथ में थे टाइगर, लेकिन रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया, आज बन चुके हैं एटीसी। ये है प्रवीण भाई ठाकुर, ये अभी रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया, टाइगर लेवल पे थे, आज बन चुके हैं एटीसी। और ये कौन है? ये मैडम है, ये इसका नाम है उर्विशा बेन, ये 2 महीने के पहले टीसी था, लेकिन ये रीपर्चेज का ऑफर का यूज किया, आज बन चुके हैं एटीसी। ये भी ये मैडम है, मैडम ने रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया, भारती बेन यादव, और आज बन चुके हैं एटीसी प्लस स्टार सिल्वर। ये है एक मैडम जिसका नाम है मनीषा बेन, उसने ये रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया और आज बन चुके हैं एटीसी, टाइगर टू एटीसी। ये भी है जिसने टीएस ठाकुर सर जो टाइगर थे, आज बन चुके हैं एटीसी। ये है इसका नाम है सुरेश भाई भी आज एटीसी थे, लेकिन डीटीसी स्टार सिल्वर बन चुके हैं। ये भी 17 महीने पहले जगदीश भाई टाइगर थे, लेकिन आज बन चुके हैं एटीसी। ध्यान से सर देखिए सर, ये सब लोगों ने उठाया, आज कौन से लेवल पे है ये सब देखिए सर, आज बन चुके हैं डीटीसी टाइगर टू डीटीसी। ये देखिए सर जी, ये डूंगर भाई, ये 21 वीक के पहले एटीसी थे, लेकिन आज बन चुके हैं डीटीसी। ये पंचाल भद्रेश भाई, वो 7 महीने पहले एटीसी थे, लेकिन आज बन चुके हैं डीटीसी। 18 वीक पहले ये थे एटीसी, अब बन चुके हैं डीटीसी। ये है हितेश भाई जो टाइगर थे, लेकिन आज 8 महीने के बाद एक आईडी डीटीसी पे है और एक आईडी एटीसी पे है। ये है सिद्धराज सिंह वाघेला, 11 महीना पहले अब वो थे सुपरस्टार ईगल, लेकिन आज बन चुके हैं रीपर्चेज के कारण डीटीसी। ये पीवी ठाकुर सर है, ये भी टीसी थे, आज बन चुके हैं डीटीसी। ये है राजस्थान से, ये है अपने लोहार सर, सॉरी यस लुहार सर है, प्रभुराम लुहार, जो टीसी थे, लेकिन आज बन चुके हैं डीटीसी। ये है परेश पटेल सर, जो आज बन चुके हैं सर डीटीसी। ये है
ये है नाम है उनका सर जी पांचा भाई बारोट, वो टीसी रैंक पे थे लेकिन आज बन चुके हैं सर डीटीसी। ये भी देखिए सर, ये टीसी लेवल पे थे हरीश भाई, आज बन चुके हैं डीटीसी। ये है मुकेश भाई गोवानी सर, वो बन चुके हैं डीटीसी। ये है अपने इद्रिस भाई, वो बन चुके हैं डीटीसी लेवल पे थे लेकिन आज बन चुके हैं जेडटीसी। ये है दीपक कुमार, वो आज डीटीसी थे लेकिन बन चुके हैं जेडटीसी स्टार सिल्वर। ये देखिए ये डीटीसी लेवल पे थे और देखो 18 महीने में वो बन चुके हैं एसटीसी। नाम है 1 मिनट सर, नाम उसका कट हो जाए, मकवाड़ा सर है और डीटीसी बन चुके हैं। ये मावजी भाई है, मावजी भाई थे जेडटीसी और अभी बन चुके हैं 19 वीक में एसटीसी। ये है विष्णु जी जो एसटीसी लेवल पे थे लेकिन 23 मंथ में बन चुके हैं आरटीसी। देखो सर, ये सब लोगों ने जिन लोगों ने ये रीपर्चेज का बेनिफिट उठाया वो सब लोग देख लीजिए सर, आज कोई टीसी है, कोई एटीसी है, कोई डीटीसी है, कोई जेडटीसी है, कोई एसटीसी है, कोई एसटीसी से आरटीसी भी बन चुके हैं। सिर्फ ये रीपर्चेज कारण, सिर्फ ये 1.5 साल में रीपर्चेज का बेनिफिट जिन जिन लोगों ने उठाया वो सभी लोगों का रैंक बिल्कुल चेंज हो चुका है। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद भी आज भी अभी भी आप सोचते हैं कि मैं रीपर्चेज करूं कि नहीं करूं सर, तो मेरे हिसाब से ये सर वैलिड नहीं है सर। आपको धंधा बहुत बड़ा करना है, आपको एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करना है, एक मजबूत टीम को बनाना है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर, आज ही कल सुबह में ही आपका ये रीपर्चेज का ऑफर एक्टिवेट कीजिए सर। अब कंपनी की जो भी मिनिमम है सर, मिनिमम जो भी रकम है उनसे भी कीजिए, लेकिन रीपर्चेज की ऑफर को एक्टिवेट कीजिए सर, रीपर्चेज की ऑफर को एक्टिवेट कीजिए सर। और ये लास्ट स्लाइड है मेरा सर जी, लास्ट स्लाइड है। सबसे पहले सर दिख रहा है सर दवा पे, सबसे पहले ये लिखा है हमें दूसरे एक आईडी में रीपर्चेज कर सकते हैं। दूसरे एक आईडी में क्यों? देखो सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग 3 महीने से रीपर्चेज कर रहे हैं, 2 महीने से रीपर्चेज कर रहे हैं, और आप सही में रिटेलिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आप एक दूसरे आईडी में रीपर्चेज स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट महीने में आप दूसरे आईडी में रीपर्चेज नहीं कर पाएंगे। अब जो भी आईडी है आपका वो 6 महीने के लिए आप रीपर्चेज कर पाएंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा रीपर्चेज करते हैं तो आपको एक दूसरे आईडी में रीपर्चेज कर सकते हैं। आपका दूसरा एक आईडी एक्टिवेट कर दीजिए, उनको 6 महीने के लिए रीपर्चेज करिए सर जी, कीजिए, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इनके बारे में आपकी अपलाइन भी आपको बताएगी ये क्या है सर जी। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो लोग 3 महीने से रीपर्चेज कर रहे हैं और जिनको कंपनी पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो सभी लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने एक दूसरे आईडी में रीपर्चेज स्टार्ट कर दीजिए, जिनके कारण आपको आने वाले दिनों में दूसरे 6 महीने के लिए आपको ये ऑफर मिल सकता है। और दूसरी बात और अहम बात और लास्ट बात सर, ये 2 वीक के लिए ही ऑफर है, लेकिन हमें 2 वीक का इंतजार नहीं करना है, हमें यही फ्राइडे को सब क्लोजिंग करना है। यस सर। और जो भी लोग रीपर्चेज कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोगों को भी बोल रहा हूं सर, यही हफ्ते में खत्म कीजिए। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वीक रहेगा वो कंपनी में पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग करने वाले हैं। हो सकता है सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, वेबसाइट हैंग हो जाए, आप बहुत सारे तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमें यही शुक्रवार को जो लोग रीपर्चेज कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उन लोगों को लास्ट हफ्ते में नहीं करना है, यही हफ्ते में खत्म कीजिए सर जी। ये समझ लीजिए, यही हफ्ता लास्ट हफ्ता है, यही हफ्ते में सब कुछ हमें करना है। तो नए लोग हैं, जो लोग रीपर्चेज नहीं कर रहे, वो लोगों को भी 1-2 दिन में रीपर्चेज आपको करना है और आपके आईडी में वो एक्टिवेट करना है। और जो लोग लगातार कर रहे हैं 2 महीने से 3 महीने से, वो लोगों को भी यही हफ्ते में वो
पूरा करना है। लास्ट हफ्ते का इंतजार मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हरीश सेठीकर साहब बहुत बार बोल चुके हैं कि 2 वीक में रीपर्चेज को खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। तो मैं आपको बोलता हूँ सर, चलो 2 हफ्ते में नहीं, तीसरे हफ्ते में तो खत्म कीजिए सर जी। और आई थिंक लास्ट में सर मेरा 2 मिनट बोल के मेरी स्पीच को आप खत्म करने वाला हूं। देखो सर, आज टॉपिक हमारा यही था, रीपर्चेज का, और रीपर्चेज के बारे में ही आपको बताया हुआ है। खास करके आज का टॉपिक था जो लोग रीपर्चेज नहीं कर रहे हैं, जो लोग हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, जिनको रीपर्चेज के ऑफर के बारे में मालूम नहीं है, तो शायद आज आपको रीपर्चेज के ऑफर के बारे में आपको मालूम हो चुका है। और रीपर्चेज करने का एजेंडा क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, वो भी शायद आपको मालूम हो चुका है। लेकिन वापस मैं आपको एक बार वापस बता के मेरी बात को, मेरी स्पीच को खत्म करूंगा सर जी। रीपर्चेज का, रिटेलिंग करने का मकसद एक ही है, आने वाले दिनों में अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। जब तक आप रिटेलिंग नहीं करेंगे तब तक आपका कस्टमर नहीं बनेगा, और कस्टमर नहीं बनेंगे तब तक आपका एक मजबूत टीम क्रिएट नहीं होगा। इसलिए सर एक मजबूत टीम बनाने के लिए आपको सर रिटेलिंग करना पड़ेगा, और रिटेलिंग करने के लिए रीपर्चेज करना पड़ेगा, और रीपर्चेज करने के लिए आज कंपनी के बहुत बेहतरीन ऑफर आज चालू है सर जी, जो 2 हफ्ते के बाद खत्म होने वाली है। तो एक भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग आज मुझे सुने हुए हैं, वो एक भी डिस्ट्रीब्यूटर सर रीपर्चेज ना करे, ऐसा ना हुए, सब लोग रीपर्चेज करें। इसके साथ मैं आपके साथ विदाई लेना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर जी। वेरी गुड Very good, सर, sir. वेरी Thank you, गुड sir. सर, वेरी गुड सर, जबरदस्त, वेरी गुड सर ने बहुत ही अच्छा, धन्यवाद सर, आप बहुत ही अच्छा सर, वेरी गुड, थैंक यू हार्टली। जो वेबिनार में जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, सबके ओर से मैं थैंक यू बोलता हूँ। बहुत ही अच्छा आपने कैलकुलेशन के साथ आपने साबित करके दिखाया कि टर्नओवर हो सकता है, और रिटेलिंग टू रिक्रूटमेंट करने में क्या बेनिफिट है वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है। बहुत ही अच्छा लगा सर। और आप सर मतलब ब्रांड न्यू ITC प्लस गोल्ड बन के आए हो आज पहली बार हमारे बीच जूम वेबिनार में। तो सबको मैं बोलूंगा एक बार सर को अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है। वेरी गुड सर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। और सही में सर आज यूट्यूब में करीबन 650 लोग यूट्यूब में थे, और जूम में 500, करीबन 500 प्लस माइनस 500 लोग थे। तो टोटल मिला के 1150 लोगों ने आज अटेंड किया है प्रोग्राम जूम वेबिनार और यूट्यूब में टोटल मिला के। तो सब लोगों को एंड तक आपने मतलब रहा और बहुत अच्छी तरह से आपने सुना है, समझा है। तो आज आपको तय करना है, अभी आपको डिसीजन लेना है, और अभी आपको अपलाइन को टारगेट देना है कि सर मैं यस सर, मेरा दिस वीक मेरा इतना टर्नओवर, मेरा रिटेलिंग मेरा खुद का होगा, और मेरी टीम से इतने लोगों को मैं रिटेलिंग मतलब MR प्रोडक्ट चैंपियन में इन्वॉल्व करूंगा। तो सबको मेरी विनती है, सेल्फी मतलब सेल्फ टारगेट देना है आज आपको। और लीडर लोगों को मेरी विनती है, जितने भी लोग TC एंड अबव लोग हैं, उनको मेरी विनती है कि आप टारगेट बनाओ आज ही के आज। आपको व्हाट्सएप में लीडर को भेजना है आपके अपलाइन को, दिस वीक मेरा मतलब इतना मेरा टर्नओवर मतलब रिटेलिंग में मतलब मेरी टीम से इतना प्रोडक्ट चैंपियन निकालूंगा, मेरा इतना होगा। तो आज कमिट करना है। और वेरी गुड सर, और बहुत लोग मतलब बहुत लीडर लोग भी एंड तक रहे, और बहुत अच्छी तरह से लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया है। तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।